आज की कहानी। रात का वक्त था। बादल आसमान पर ऐसे छाए थे जैसे अंधेरा जमीन को निगल लेना चाहता हो। सड़क पर एक अकेला आदमी चल रहा था। इसका नाम अहमद था। एक आम सा आदमी, मगर एक गैर मामूली शौक रखने वाला। अहमद को खाली घरों में रात गुजारने का शौक था। नहीं, शौक नहीं, नशा। वो कहता था, जब दुनिया सो जाती है ना, तब खाली घर जागते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, पहला घर। एक रात अहमद शहर के किनारे एक पुराने बंगले में गया। दरवाजे पर जंग आलूद ताला था। वो हंसा, बस यही तो मजा है। ताला तोड़ा, दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर से बासी हुआ का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लंबी सांस लेकर कहा हो, आखिर ताव आ ही गया। अहमद ने लालटेन जलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर पर वो रुक गया। एक औरत और दो बच्चे, चेहरे धुंधले मगर आंखें जैसे अभी देख रही हूं। इसे लगा कोई पास खड़ा है। वो बोला, मैं जानता हूं, तुम यहां हो। और फिर दीवार पर साया हिला, मगर अहमद मुस्कुराया। बस यही तो चाहता था मैं, नशे की शिद्दत। अगली सुबह अहमद वापस आया। दोस्त कामरान ने पूछा, यार ये सब क्यों करता है ता? अहमद ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम भी किसी खाली घर की खामोशी सुनोगे ना, तुम्हें भी मजा आएगा। इसके बाद हर रात एक नया घर, हर बार कुछ नया तजर्बा। कभी कपड़ों पर मिट्टी, कभी जिस्म पर खराश, और कभी आंखों में एक पागल चमक। खाली घर अब उसका नशा बन चुके थे। मनहूस बंगला। एक रात अहमद को एक नया बंगला मिला, सफेद रंग का, मगर अजीब सी सियाही इस पर छाई हुई थी। लोग कहते थे ये पीर सादिक शाह का बंगला है, जो मरने के बाद भी वहां से गया नहीं। अहमद ने सोचा, अगर वाकई कुछ है तो आज देख ही लेता हूं। दरवाजा बंद नहीं था। वो आहिस्ता से अंदर गया। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर, जैसे अभी कोई उठ कर गया हो। मेज पर एक चाय का कप, दीवार पर घड़ी, रुकी हुई रात 12:03 पर। अहमद ने लालटेन रखी, मोबाइल ऑन किया और बोला, अगर कोई है यहाँ तो सामने आ जाओ। कुछ लम्हे कुछ नहीं हुआ। फिर लालटेन बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज। अहमद ने माचिस जलाई और तब उसने देखा, एक औरत सफेद लिबास में धुंधले चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। अहमद के कदम जमीन से जैसे चिपक गए। औरत बोली, ये मेरा घर है, ताप क्यों आया है? अहमद के लब कांपने लगे। मैं बस देखना चाहता था। औरत की आवाज गूंजी, देख लिया, अब वापस जा, नहीं तो ताव भी यहीं रह जाएगा। सुबह का मंजर। अगली सुबह पुलिस आई। दरवाजा खुला हुआ, अंदर अहमद की लाश, पास लालटेन और मोबाइल। रिकॉर्डिंग में सिर्फ अहमद की आवाज थी, मैं किसी को देख रहा हूं। वो औरत मेरे करीब आ रही है। वो और फिर एक लंबी चीख। रिपोर्ट में लिखा गया, दिल का दौरा, मगर फर्श पर अजीब कदमों के निशान थे। इंसान के नहीं, किसी और के। आखिरी राज। चंद दिन बाद अहमद का दोस्त कामरान उसका कमरा साफ करने आया। कमरे की दीवार पर लिखा था, खाली घर कभी खाली नहीं होते। मेज पर एक नक्शा पड़ा था, हर निशान एक खाली घर की तरफ। और आखिर में लिखा था, अगला घर मेरा अपना। कामरान के हाथ कांप गए। वो नक्शा फाड़ कर भागा। लेकिन रात को जब वो सोया, इसे अपने काम में किसी की सरगोशी सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब लोगों ने इसका दरवाजा खोला, कमरे में एक खाली लालटेन जल रही थी और दीवार पर वही जुमला लिखा था, खाली घर का नशा अब तुम्हें भी लग चुका है। कुछ नशे
صرف جسم نہیں، روح کو بھی قید کر لیتے ہیں، اور خالی گھروں میں کبھی کچھ خالی نہیں ہوتا۔